राधे राधे श्री हरिदास प्यारे भक्तों। रात मुझे एक ऐसी लीला आई है बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। आज उस लीला का जो मतलब कारण है वो मैं लाला को ढूंढती हुई फिर रही हूँ। मतलब सारे ही जहाँ पे गई हूँ वहाँ भी मैं लाला को ही ढूंढ रही हूँ, और जहाँ मुझे ढूंढना है वहाँ भी मैं लाला को ही ढूंढ रही हूँ। लीला ऐसे हैं कि हम पता नहीं कहाँ हैं, बच्चे बच्चे हैं, मतलब मेरे साथ में बहुत सारे बच्चे हैं। तो और मेरे साथ में बच्चे हैं, हम कहीं शादी सी है, कहीं बहुत सारे बच्चे गए हैं हम मेरे साथ में। तो जो बच्चे हैं आधे में नीचे हैं, आधे हम ऊपर हैं छत के। तो मैं कह रही हूँ देखो आराम से रहना, यहाँ पर कोई भी दंगा नहीं करना। और मैं ना अभी आ रही हूँ, वहाँ पर एक मंदिर है छोटा सा। तो मंदिर पे ना जो है तो वो वाइट कलर की पेंट हो रहा है, वाइट कलर का। तो कह रहे हैं ठीक है मैया हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। मैंने कहा हाँ कहीं नहीं जाना। तो आधे जो बच्चे थे, जो नीचे बच्चे थे, तो वहाँ पर एक सेब का पेड़ था। तो उस पे ना निरी मतलब लाल लाल सेब और मोटी मोटी सेब आ रही थी, मतलब लगी हुई थी उस टाइम पे, लगी हुई थी। तो मैं कह रही हूँ जो आपको सेब खानी है वो ही तोड़ना, उससे अलग कोई सेब तोड़ के नीचे मत डालना। कहने लगे ठीक है। और निरी मोटी मोटी सेब और मतलब लाल लाल है बहुत सी। एक सेब तो इतनी मोटी है बहुत ज़्यादा, दो तीन जो सेब दिखी है मुझे। तो आधे जो बच्चे हैं वो मेरे साथ हो गए। मैं कह रहे हैं मैया उन्हें तो सेब मिल गई खाने को, हम क्या खाएं। मैंने कहा हाँ बेटा आप भी खाना, रुक जाओ, आओ मेरे साथ चलो। तो मैं जैसे आगे को चली तो वो मुझे मंदिर दिखता है, जो मैंने आपको बताया सफ़ेद कलर का कलर हो रखा है उस मंदिर पे। तो उस मंदिर का जो मैं दरवाज़ा खोलती हूँ उसमें मुझे क्या दिखता है, छोटे छोटे जो मतलब छोटे छोटे शिवलिंग होते हैं ना, छोटे छोटे, वो बहुत सारे रखे हुए हैं वहाँ पर मंदिर के अंदर हैं। जो विग्रह वो शिवलिंग के विग्रह हैं। तो मैं कह रही हूँ अरे यहाँ पर तो कुछ नहीं मिल रहा है। मैं वहाँ पर ढूंढ रही हूँ कि मुझे कोई लड्डू गोपाल मिल जाए या मेरी श्यामाजू श्री जी मिल जाए। क्योंकि जहाँ भी मैं कहीं मंदिर में या कहीं जाती हूँ तो मैं सबसे पूछती हूँ कि स्वामी जी, जो वहाँ के मंदिर के कार्यकर्ता होते हैं पंडित लोग, तो मैं उनसे पूछती हूँ स्वामी जी कि यहाँ पे कोई लड्डू गोपाल छोड़ गया हो सेवा से अतिरिक्त, तो वो मुझे दे दीजिए, मैं सेवा लेने को तैयार हूँ। तो कहते हैं नहीं, यहाँ पर कोई भी छोड़ के नहीं गया है। तो मैं कह रही हूँ ठीक है फिर। तो फिर मैं कहते हैं वहाँ मंदिर में जाके देख लो, वो जो छोटा सा मंदिर है ना उसमें जाके देख लो। मैं कहती हूँ हाँ ठीक है। तो फिर मैं उसी दोबारा पुनः उसी मंदिर में आ जाती हूँ दोबारा से। तो फिर मैं देखती हूँ तो कह रहे हैं कि सारे जो शिवलिंग हैं उन्हें सबको करेल के देखना, मतलब हटा हटा के वहाँ पर लड्डू गोपाल मिल जाएंगे। तो मैं जैसे देखती हूँ तो वे छोटे छोटे मिनी मिनी शिवलिंग में मतलब अपृत हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग हो जाते हैं। तो मैं कहती हूँ अरे भगवान जी आप तो इतने सारे हो गए। तो मैं कहती हूँ चलो, और कुछ ही नहीं मिला यहाँ पर मुझे, मेरे भगवान जी की, मेरे प्रभु की, मतलब जो मेरे महादेव की सेवा मिली है। तो मैं यहाँ पर एक दिया ही जला देती हूँ। तो मैं ऐसा बोलती हूँ अपने आप से ही। तो मैं जैसे दिया जलाने के लिए जैसे रुई बाती देखते हैं, दीपक मेरे पास है, मतलब दिया मेरे पास है मिट्टी का। तो मैं रुई बाती देख रही हूँ तो वहाँ पर मुझे रुई बाती मिल जाती है और तो मैं दिया जला देती हूँ। तो फिर हम आगे को चलते हैं। मैं कहती हूँ आओ बच्चों चलो। तो कह रहे हैं हो गया आपका कार्य। मैंने कहा नहीं अभी नहीं होया है। तो फिर कहते हैं मैया हमें ना भूख लगी है, हमें ना भूख लगी है। तो मैं देखती हूँ तो मुझे भी एक सेब का पेड़ आगे दिख जाता है। मैंने कहा चलो आओ आगे देखो सेब का पेड़ है ना, आपको सेब खिलाऊंगी तोड़ के, पूछ के किसी से। तो जैसे मैं उन्हें सेब देती हूँ बच्चों को तोड़ के, जो छोटे छोटे बच्चे मेरे पास थे, तो मैं देती हूँ। तो कहते हैं अरे ये सेब किसने तोड़ा। कि मैंने तोड़ा है। कि खा के देखो ये ना, यहाँ इस पेड़ की ना बहुत मीठी सेब है। और जो वो उधर पेड़ है ना उसकी तो वो तो गुलगुला सा, मतलब उसका ना फुई टाइप सेब है। फुई जैसे रुई रुई की टाइप हो जाता है ना, गिलगिली गुदगुदी सी, ऐसी सेब है। और जो मैंने उस पेड़ से सेब तोड़ के एक मतलब एक जो बाइट लिया तो बहुत मीठी लगी। मैंने कहा अरे हाँ ये तो सच्ची में ही बहुत मीठी सेब है।
तो उस सेब को मैं आधा खाकर तो बच्चों को मतलब एक सेब मैं जो ली वो मैंने खाई आधी, और मैं दूसरी सेब तोड़ती हूँ तो वहाँ पर वो सेब मैं बच्चों को दे देती हूँ काट कर। तो फिर कहते हैं वहाँ पे जो मेरे फूफा जी हैं वो वहीं पर कहते हैं बेटा, कि मैंने कहा हाँ फूफा जी, कि तेरा बेटा तो एक तो मतलब जो तेरे 3 बच्चे हैं ना, मैंने कहा हाँ फूफा जी। तो कह रहे हैं 2 बच्चे तो तेरे चले गए। मैंने कहा कहाँ? कि बस अब तेरे 2 बच्चे चले गए और एक ही रह गया है तेरे पास। मैंने कहा कहाँ गए फूफा जी? तो मैं कुछ गलत मेरे मन में आ जाता है तो मैं सोच लेती हूँ। तो कह रहे हैं तेरे 2 बच्चे हैं ना, जो तेरे 2 बच्चे तो भक्ति में आ गए। मैंने कहा हाँ फूफा जी, और तू भी भक्ति में आ गई? मैंने कहा हाँ। तो कह रहे हैं जो तेरा एक बेटा है वो भक्ति में नहीं है, मतलब है कोई और। मुझे जो मेरे फूफा जी की मतलब शक्ल में मतलब चेहरे में आवाज़ में मुझे लग रहे हैं कि वो मेरे फूफा जी हैं, पर वो हैं कोई और। तो मैं कह रही हूँ हाँ ठीक है। तो कह रहे हैं तेरे 2 बच्चे और तू एक पुनः खुद भक्ति में आ गई हैं। तेरे 2 जो घर के 2 बंदे मतलब हैं वो भक्ति में नहीं हैं। मैंने कहा ठीक है फूफा जी, फिर भी मैं फूफा जी बोल रही हूँ। तो प्यारे भक्तों, सबसे मेन बात है उसमें क्या, एक ये कि एक ना चील शायद, हाँ चील या कहते हैं उसको, मुझे उल्लू टाइप दिखा है, पर वो है तो ऐसा, ये ये काग बैठा है ना, ऐसा दिखा है। पहले मुझे दिखा उल्लू टाइप। मैंने कहा अरे मुझे तो सुबह सुबह उल्लू ने कुछ दिया है, वो ना मेरी झोली में आके कुछ डाल देते हैं। तो मैं देखती हूँ ध्यान से तो वो कौवा होता है, जैसे कि ये कौवा बैठा है ना, ऐसा कौवा होता है। तो इसके पास में दिया लगा रहता है। तो ये दिए का जैसे ये बोल रहा था अभी क्या तो ये दिया लगा रहता है, तो ये ना इसके पंखों में दिया लग जाता है। तो ये कौवा वहीं पर ही मतलब मृत्यु हो जाती है उसी की। तो मैं कहती हूँ अरे इसने तो मुझे कुछ दे के, ये तो इसने तो अपने प्राण ही त्याग दिए। तो कह रहे हैं वो जो वहाँ पे हैं कि अरे अच्छा हुआ तुम्हारे पे कुछ कष्टाई आने वाली थी, तो इस काग ने अपने ऊपर वो कष्टाई ले ली। प्यारे भक्तों, और जो वो चीज़ जो उस मतलब जो मुझे दिखा वो उल्लू टाइप या बाज टाइप था, पर वो मुझे दिखा, फिर मैंने ढंग से देखा वो कौवा टाइप कौवा था। तो उसने जो मेरी झोली में डाला तो मुझे लगा हल्दी की गांठ थी। जैसे एक हल्दी होती ना, हल्दी गांव में हमारे इधर मिलती है, साबुत हल्दी जो धरती से मतलब खोदी जाती है, ऐसी हल्दी की गांठ थी। तो एक कह रही है जो कि ये नहीं, ये हल्दी की गांठ नहीं है, ये तो कुछ दवाई सी है मतलब। तो मैं कहती हूँ नहीं ये दवाई नहीं, ये हल्दी है। तो जो है थे जो मेरे साथ में बात कर रहे थे वो बोल रहे हैं अरे नहीं ये हल्दी है ना, ये दवाई है, इसे तो खाकर कोई ना कोई मृत्यु हो जाती है। तो मैं कह रही हूँ अरे इससे मृत्यु हो जाती है? कह रहे हैं हाँ, इसे जो कोई खाएगा उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मेरे पास में एक लड़की रहती है, वो मैं उसको जानती हूँ, तो वो उसमें से 4 हिस्से में से एक हिस्सा खा लेती है, तो उसे कुछ नहीं होता है। तो वो कह रही है मुझे तो कुछ नहीं होया, मुझे मृत्यु को गले लगाना था, मुझे तो कुछ नहीं होया। तो मैं कह रही हूँ नहीं देखो इसे कुछ नहीं होया, ये हल्दी है। नहीं, मैंने कहा था ना ये हल्दी है। तो कह रही है हाँ ये हल्दी है और ये तुम्हें आशीर्वाद के रूप में मैंने दी है। और जो वो बोल रहे थे ना इसे खा के मृत्यु हो जाती है, तो वो बोल रहे अरे मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, देखिए ये क्या इसे फेंकती है या अपने पास रखती है। मैंने कहा मैं तो परीक्षा आपने ले ली मेरी? कह रहे हाँ तू परीक्षा में पास हो गई है। क्यों क्यों हो गई? तूने इसे फेंका नहीं, क्योंकि तुझे ये जो चील या बाजी या कौवे या उल्लू के द्वारा दी गई है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको सदा अपने घर में उठा के रखना, हर समय तेरी विपत्ति से ये मतलब रक्षा करेगी। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे आप इतना बता दीजिए आप हैं कौन, तो तुझे क्या लगता है? मैंने कहा मुझे तो आवाज़ में और थोड़ा नैन नक्श में आप मेरे फूफा जी लगते हो। कह रहे नहीं हम तुम्हारे फूफा जी नहीं हैं, तूने हमें पहचाना नहीं है, हम यहाँ पर भेष बदल कर आए हैं। मैंने कहा भेष बदल कर आए हैं? कह रहे हैं हाँ। मैंने कहा तो फिर आप मेरे लाला हो?
हाँ, मैंने पहचान लिया, आप मेरे लाला हो और ये जो हैं ये लड़की है, ये मेरी किशोरी है, ये मेरी श्यामा जो है, मैं ऐसे बोल रही हूँ। तो कह रहे हैं, "हाँ, अब पहचाना है ना तूने?" मैंने कहा, "हाँ, मैंने पहचान लिया। भले ही तुम लाला कितने भेष भरो, मैं आपको सदा पहचानूँगी। यदि मैं मृत्यु के कारण समय अंतिम समय पे भी होंगी, आप कितने ही रूप धर के आओगे ना, मैं आपको लाला पहचान लूँगी।" मैं ऐसे बोल रही हूँ, मैं बहुत-बहुत चिल्ला रही हूँ, बहुत मतलब शोर मचा रही हूँ। मुझे मेरे लाला, मेरी किशोरी जी ने दर्शन दिए लीला के अंदर, मतलब मैं ऐसे ही चिल्ला रही हूँ। और सुबह-सुबह का टाइम में मतलब सपने में तो मैं चिल्ला ही रही, मैं लीला में तो चिल्ला ही रही थी। तो मैंने जो मेरे हस्बैंड हैं वो मुझे जगा रहे हैं, "कन्नू, कन्नू क्या हुआ? क्या हुआ? तू इतनी ज़ोर-ज़ोर चिल्ला क्यों रही है?" मैंने कहा, "मुझे मेरी किशोरी जी दिखती, मुझे मेरी किशोरी जी और मेरे लाला ने दर्शन दिए, मेरी किशोरी, मेरे लाला ने मुझे दर्शन दिए।" प्यारे भक्तों, ये सुबह-सुबह की लीला है, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। आपको सुनकर इसको आनंद आएगा, बहुत आनंद आने वाला है। आप ज़रा सुनना। और मेरी लाडली, मेरी किशोरी और मेरे बाके बिहारी, स्नेह बिहारी, मेरी कुंज बिहारी, मेरे राधा रमन, राधा वल्लभ, मदन मोहन, श्री राधिका वल्लभ, आप पर बहुत अपनी करुणा बरसाए, आप पर बहुत अपना प्यार बरसाए। राधे राधे। श्री हरिदास, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।